आज इस संदेश की कड़ी में जब हम परमेश्वर के साथ अपने आप को लेके आ रहे हैं, खुदावन के साथ अपने समय को हम व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु अद्भुत चीज़ें हमारे जीवन के लिए देते हैं। सच्चा परमेश्वर जब हम अपने मन को उस पर लगाते हैं, वह सच्चाई की बातों को हमारे लिए प्रकट करके हमारे जीवन के हर एक कष्टों का निदान करता है। और जब हम अपने जीवन के हर बातों का उल्लेख खुल करके, मन को खोल करके परमेश्वर के सामने करते हैं, तब वो हमारे जीवन के लिए एक समृद्धि और संपन्नता का मार्ग हमारे लिए खोलता है। प्रिय भाई बहनों, आप एक आत्मिक जिंदगी जी रहे हो। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, खुदावन पर भरोसा रखते हैं, वे एक आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं। उसे हम एक आत्मिक जीवन कहते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन जीने के साथ साथ संसार के गलत आचरण, संसार के गलत विचार वाले व्यक्ति को अपने संग में रख करके और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ हमारे लिए दुख होगा, हमारे लिए बहुत देरी होगी, या हमारे लिए समस्या शक्ति बन करके आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। जब आप एक आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं भाई बहन, तो आपको ये देखना है कि मैं अब किसके साथ जी रहा हूँ। क्या कोई ऐसा मित्र आपके जीवन में है जो संसार की चीज़ों को उठा करके आपके आत्मिक जीवन में डाल रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसके साथ आप जुड़ करके संसार की गंदे आचरण, गंदे विचारों को अपने आत्मिक जीवन में जगह दे रहे हैं? यह आपके लिए एक धोखा सा होगा। समृद्धि, संपन्नता तो बहुत दूर होती है, लेकिन जब आपके बीच में कोई गलत व्यक्ति आपके साथ रहकर अपने कामों को साधना चाहता है और आप भी उस बात से अनजान होकर कि मेरे साथ ऐसा कौन सा व्यक्ति है, इस बात से अनजान होकर, अनभिज्ञ होकर के जब आप उसके साथ में रहकर आत्मिक जीवन को गति प्रदान करते हैं, तो वहां पर आपके लिए एक धोखा प्रकट होता है। वहां पर आपके लिए एक शैतान की एक चाल प्रकट हो जाती है, या हम कहें आपके लिए दुख या विलाप के रास्ते तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, ध्यान से परमेश्वर की बातों को समझें। आज बाइबल में से एक ऐसी हम घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। चलिए इसके पहले हम एक वचन को देखते हैं, नीति वचन से संबंधित है, और अध्याय 27 वचन 17 आयत। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, ध्यान से सुनिए, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। जैसा लोहे को चमका देता है, वैसी मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से, अपने मित्र के साथ रहने से, अपने मित्र के साथ चलने फिरने से, उसके साथ संगति करने से उसका मुख चमकदार हो जाता है। हालेलुया। अब आपको यह ध्यान देना है, जब परमेश्वर हमें यह वचन दे रहे हैं नीति वचन 27-17 में, तो अब आपकी जिंदगी में आपका मित्र आखिर है कैसे? आपके मित्र कैसे है, किस स्वभाव का है जो आपके संग है, या आप एक कैसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता है, या आप उसके साथ समय गुजार रहे हैं? हमें यह थोड़ा से ध्यान देने की जरूरत है। प्रिय भाई बहनों, जब लोहा लोहे को चमका सकता है, तो एक समझदार व्यक्ति के साथ अगर हमारी दोस्ती होती है तो हम समझदार हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारी दोस्ती एक बुरे व्यक्ति के साथ होती है और हम उसकी बातों को अपने हाँ में हाँ कहकर उसके साथ संगी बनते हैं, तो वो हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को वह प्रभावित कर सकता है, या हमारी सफलता में रुकावट बन सकता है। ऐसे ही दो व्यक्तियों के बारे में आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। और हम ध्यान से देखें कि जब हम दूसरे इतिहास की किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, और दूसरे इतिहास में अध्याय 17, 18 और 19 तीनों चैप्टर से हम लेकर आपसे बात करेंगे। आप उसे खोल के रखिए। बाइबल का वचन कहता है कि यहूदा का राजा यहोशापात
जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के भय में जीता है। ओके। दूसरी तरफ इज़राइल का राजा आहाब, जिसकी पत्नी इजेबेल है, या हम कहें पूरी तरह भ्रष्ट और पाप में पड़ी हुई वो औरत जो इज़राइल की रानी है, और उसका पति आहाब भी उससे प्रभावित होकर, अपने पत्नी से प्रभावित होकर उन हर गलत चीजों का हिस्सा बन चुका है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, अगर कोई गलत चीज को हमने अपने जीवन में आने की सहमति दे दिया, जैसे उदाहरण के लिए चलो चोरी करें, तो आपने कहा हाँ चलो चोरी करें, तो आपने गलत चीजों को अपने आत्मिक जीवन में सहमति दे दिया। कोई कहे चलो व्यभिचार करें, आपने कहा हाँ चलो व्यभिचार करें, आपने उन चीजों को अपनी जिंदगी में अनुमति दे दिया। तो ये चीजें आप फिर अपने जीवन में संघर्ष को देखते हैं। हम फिर किसी चीज से फाइट करेंगे, लड़ेंगे और हम हार जाएंगे। अगर हम आत्मिक जीवन में हमारी फाइट बुराइयों से है, पाप से है, गुनाह से है, तमाम प्रकार की गंदगियों से हम लड़ रहे हैं, या आप अपने शरीर से भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप किसी बुरी चीज को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, आप किसी गलत व्यक्तियों को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और तब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें या शत्रुओं पर जय पाने का प्रयास करें, तो ये बहुत मुश्किल होगा। चलो एक पोस्टर हम आपको दिखाते हैं, उस पर कुछ लिखा गया है, हम आपको दिखा रहे हैं, उसको देखिएगा। लिखा क्या है? हम गलत व्यक्तियों, ध्यान से देखिएगा, हम गलत व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ मिलकर या जुड़कर शत्रुओं पर जय नहीं पा सकते। फिर से पढ़ लीजिए, हम गलत व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ मिलकर या गलत व्यक्ति के साथ या गलत वस्तु के साथ मिल करके या जुड़ करके उसके साथ दोस्ती करके हम कभी भी शत्रुओं के ऊपर जय नहीं पा सकते। ओके, बात को समझिएगा। अब जब आप एक मसीही जीवन जी रहे होते हैं तो प्रभु ऐसे बहुत सारे आयतों में अपने वचनों में लिखा कि मैं तुझे जयवन से बढ़कर बनाऊंगा। रोमियो 8:37, मैं तुझे जय दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं परमेश्वर ने आपके लिए कहा है। लेकिन जब आप एक आत्मिक जिंदगी जीते हैं और उस आत्मिक जिंदगी में आप गलत चीज़ों को उठा करके, गलत वस्तुओं को उठा करके गले लगा रहे हो, गलत व्यक्तियों को, गलत व्यक्ति की बातों को, उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को अपने जिंदगी में जोड़ रहे हो, अपने आत्मिक जिंदगी में जोड़ रहे हो या उसके साथ आप सहमति जता रहे हो, तब आपकी आत्मिक जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन हो जाएगा या हम कहें असंभव सा हो जाएगा। कठिन शब्द जहां होता है वहां तो सरलता आ जाती है, लेकिन यह असंभव सा हो जाएगा आपकी जिंदगी में कि आप किसी भी शत्रु जैसे बीमारी, रोग, दुर्बलता, गरीबी, नुकसान या तमाम प्रकार के पीड़ाओं पर हम जय पाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा या असंभव हो जाएगा। किस दशा में? जब हम संसार के व्यक्ति के गलत कैरेक्टर को या संसार के व्यक्तियों की बातों को, उसकी समझ को या उसके व्यवहार को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं और कहते हैं हाँ चलो जैसे आप कह रहे हैं वैसे हम कर लेते हैं, चलो जैसे आप सुझाव देते हैं वैसे हम कर लेते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति की बातों को नहीं देखते हैं कि यह व्यक्ति आखिर करता क्या है। अगर कोई व्यक्ति आपके आत्मिक जिंदगी में जुड़ा हुआ है, जैसे आप एक कलीसिया के साथ समय को व्यतीत करते हैं, इज वेरी गुड। आप अपने आत्मिक मेंटर्स के साथ, आत्मिक अगुवे के साथ आपके रिश्ते आत्मिक हैं, इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन अगर यही रिश्ता आप किसी ऐसे नशा करने वाले, ऐसे व्यभिचार करने वाले, ऐसे चोरी करने वाले, ऐसे गुनाह में डूबे हुए व्यक्तियों से आपका संबंध है और उसकी बातों को आप अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं,
तब आपकी आत्मिक जिंदगी बिखराव की जिंदगी हो जाती है। फिर आपकी आत्मिक जिंदगी एक टूटे हुए शीशे के समान जिंदगी हो जाती है। क्यों? चलो पढ़ते हैं आज के संदेश में। और हम एक ऐसे राजा के बारे में देख रहे हैं जो इज़राइल का राजा है, आहाब। और वो आहाब युद्ध जीतना चाहता है। अब युद्ध जीतना तो चाहता है, लेकिन आहाब अकेले नहीं जीत सकता, उसको परेशानी होती है। तब उसने क्या किया, अपने रिश्तेदार, एक रिश्ता कायम हो गया था, रिश्तेदार हो गया था। कौन? यहोशापात, जो यहूदा का राजा है, यहोशापात। तो आहाब ने सोचा कि क्यों ना हम यहोशापात को अपने साथ ले लें। अब चलिए हम आपको यहोशापात के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। यहोशापात का कैरेक्टर पढ़िए, दूसरा इतिहास अध्याय 17 3 से पढ़ेंगे, 3 से लेकर 5 तक। हम यहोशापात का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं और फिर आहाब को हम देखेंगे। यहोवा यहोशापात के संग रहा। जरा ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष, हम सबके मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चला और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। ओके, नीचे आइए चौथी आयत में। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर यहोवा की खोज में लगा रहता था, जैसे आप लगे हैं, और उसकी आज्ञाओं पर चलता था जैसे आप चलते हैं, और इज़राइल कैसे काम नहीं करता था। जरा ध्यान से सुनिएगा, इज़राइल के राजा सा काम नहीं करता था, ऐसा आप भी समझ लीजिए। 5वीं आयत को देखिए। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने राज्य को, जो उसके हाथ में थी, सत्ता थी, उसे दृढ़ किया, उसे मजबूत किया, और सारे यहूदी यहोशापात के पास भेंट ले आते थे, क्योंकि वह परमेश्वर का जन भी था, और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। ये रहा यहोशापात का कैरेक्टर। ओके, अब हम इज़राइल के राजा आहाब का कैरेक्टर देखें। और जब हम आहाब का कैरेक्टर देखते हैं तो आहाब कैसा था? आहाब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। पहला, वह यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसे हम पहले दूसरे राजा में स्पष्ट पढ़ सकते हैं कि वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चाल चला। वह अपनी पत्नी इजेबेल की बातों को सहमति देता था, उसके इच्छा अनुसार जीता था, और वह अपनी जिंदगी में परमेश्वर का भय नहीं मानता था। अभी हमने पढ़ा कि वह इज़राइल के सम्मान नहीं चलता था, यहोशापात, और वो परमेश्वर के विरोध में जीता था और तमाम गुनाह की वस्तुओं के साथ मिल करके अपना समय गुजारता था, आहाब और उसकी पत्नी इजेबेल। अब जब आप गुनाह के साथ होते हैं तो शत्रु, ध्यान से नोट कर लीजिए, जब आप गुनाह के साथ सहमति जताते हो, पाप के साथ अपनी इच्छा जताते हो, तब दूसरी साइड में शत्रु आपका विरोध करने के लिए तैयार होता है, या वो आपको हराने के लिए तैयार होता है, ऐसा कहें। तो जब आहाब ने अपनी जिंदगी नहीं बदली, आहाब परमेश्वर के विरोध में ही काम करता रहा, और यहोशापात दूसरी तरफ परमेश्वर के भय और डर में और अपने पिता के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीता रहा। यहोशापात से परमेश्वर प्रेम करता है, उसके राज्य को दृढ़ करता है, और उसे सारी चीजें, धन, वैभव, वस्तुओं से उसे भर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल का राजा आहाब, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वो विरोध की चीजों को स्थापित करके अपने राज्य में पाप और व्यभिचार को बढ़ावा देने वाला आहाब राजा परमेश्वर के विरुद्ध है, और परमेश्वर भी इसके विरुद्ध है। तब क्या होता है कि इज़राइल पर आक्रमण होता है। आक्रमण, इज़राइल के राज्य में एक राज्य का व्यक्ति आक्रमण करता है, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए 18 से पढ़ेंगे।
वचन 1 से, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था। उसने आहाब के साथ समधियाना किया, रिश्ता जुड़ गया। कुछ वर्ष के बाद वह सोमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां, गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। ओके, विवाह संबंध स्थापित करने के बाद और फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ लीजिए। और फिर इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? जरा ध्यान से समझिएगा, चढ़ाई करेगा। उसने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूं। किसने उत्तर दिया? यहोशापात ने। किस दबाव में कहा होगा आप तो समझ ही गए हैं, समधियाना था। यहोशापात और आहाब के बीच में समधियाना हो गया, रिश्ता होगा, विवाह संबंध स्थापित हो गया था। और इस कारण से यहोशापात ने कहा कि जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। लेकिन दूसरी तरफ साथ देने की बात तो कह दिया, कारण होगा रिश्ता, विवाह रिश्ता स्थापित था। लेकिन ये नहीं देख पा रहा यहोशापात कि आहाब बुरे चीजों का निर्माण करता है अपने जीवन में। आहाब गलत संगतियों का निर्माण करता है या गलत चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, पाप की चीजों की अगुवाई में जीता है, पाप की परिस्थितियों को ही खाता है, पाप की परिस्थितियों को ही पीता है। तो मैं इसका साथ कैसे दूं? लेकिन जब आहाब ने कहा तो यहोशापात ने उस बात को मान लिया और कहा कि जैसा तू वैसा मैं, जैसा तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा। तब यहोशापात ने अपने आत्मिकता का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा 4 पद में, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। वचन को मालूम करें। देखिए, जो आत्मिक है वो अपना युद्ध आत्मिक रीति से लड़ता है। वो कहीं भी जाएगा परमेश्वर के वचन की अगुवाई की बात करेगा, कहीं भी रहेगा परमेश्वर के भय में बात करेगा, कुछ भी करेगा परमेश्वर की मर्जी से ही करना चाहेगा। और जब आहाब ने कहा कि हमें गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करना है, तब यहोशापात जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसने कहा, हे आहाब, आइए पहले वचन को मालूम कर लें, क्योंकि मुझसे मालूम है कि बगैर वचन के युद्ध जीतना मुश्किल है, बगैर परमेश्वर के युद्ध जीतना मुश्किल है। लेकिन कठिन बात यह है कि वो जिसका साथ दे रहा है, जिसकी अगुवाई में वो जा रहा है, वह व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में ही सारे कामों को पूरा करता है। जिसकी अगुवाई में वो काम करना शुरू किया है, जिसकी अगुवाई में युद्ध करने के लिए हाँ ही भर दी है यहोशापात ने, वो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में ही जीता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य की उन्नति के बजाय परमेश्वर के राज्य को नीचा ही दिखाता हुआ आया है। तो उसी व्यक्ति के साथ मिलकर यहोशापात हाँ में हाँ भर देता है। 18 वचन 28, और वहाँ हम पढ़ेंगे इस रीति से, तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। वचन 29 में लिखा है कि इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा। देखिए, जो गलत होता है वह बहरूपिया होता है। वो अपना रूप बदल करके युद्ध में जाना चाहता है ताकि मैं बच जाऊं, मैं सुरक्षित हो जाऊं। लिखा है, इज़राइल का राजा ने यहोशापात से कहा, अर्थात आहाब राजा ने यहोशापात से कहा कि मैं भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, क्योंकि वो अंदर से बुरा है, वो अंदर से परमेश्वर के भय में नहीं है, वो बहरूपिया है। परंतु तू अपने ही वस्त्र को पहने रहे। वो एक आत्मिक जन को, यहोशापात को बोलता है, आप अपना ही वस्त्र पहन के रखिए, मैं वस्त्र बदल कर युद्ध में जाऊंगा। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। ओके,
और फिर लिखा है, आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि ना तो छोटे से लड़ो ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। आराम के राजा के प्रधानों ने रथों को देखा, यहोशापात को देखा, तब कहा इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े, यहोशापात की ओर लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। ध्यान से सुनिए, यहोशापात चिल्ला उठा। अब युद्ध करने के बाद वो युद्ध करने के बजाय वो चिल्ला रहा है, चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। देखिए, तब परमेश्वर ने उसकी क्या की? सहायता की। आप गलती करते हो लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको समझाने का प्रयास करता है। वह सहायता की और परमेश्वर ने उसको उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा न दी। जो युद्ध करने वाले योद्धा थे आराम के, शत्रु लोग यहोशापात के पास नहीं गए। परमेश्वर ने आराम के जो प्रधान थे, जो लड़ाकू थे, उनके मन को ही चेंज कर दिया। वो यहोशापात के पास ना जाकर किसके पास जाते हैं? आगे पढ़ लीजिए। और फिर 32 में लिखा है, आगे पढ़ लीजिए। सो यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। ओके, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह दिखा। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा, और तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हुआ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चलो। यह है इज़राइल का राजा जो अपने वस्त्र को ही बदल करके युद्ध में आया था। और इस रीति से 34 में लिखा, उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इज़राइल का राजा अपने रथ में आरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, और सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। तो प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति भी जोखिम में फंसा था। जोखिम में फंसने जैसे ही फंसा था, उसने यहोवा को याद किया। पर दूसरी तरफ वस्त्र बदलकर जाने वाला व्यक्ति आहाब जोखिम में फंसा। न तो उसके मुख से परमेश्वर को महिमा निकली, न तो वो परमेश्वर को याद किया, न तो परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि वो गलत चीजों से इफेक्टेड था, वो गलत चीजों से प्रभावित था। उसका जीवन गुनाह और पाप से प्रभावित था, और उसका जो जिंदगी थी वह परमेश्वर को खुश करने वाला नहीं था, वह परमेश्वर को दुखी देने वाला था। लेकिन जब उसने यहोशापात को अपने युद्ध में शामिल किया, यहोशापात को संग लेकर युद्ध में जाने का निश्चय किया, तो युद्ध में जो घटना घटी वो बहुत चौंकाने वाली थी। और क्या घटना घटी कि पूरे युद्ध का प्रधान और सारे लोग जो लड़ाकू थे, आरामी शासक, शत्रु जो थे, वो यहोशापात को देखकर बोले, यही इज़राइल का राजा है, और वो उस पर युद्ध करने के लिए चले। लेकिन उसी टाइम में यहोशापात किसको स्मरण किया? अपने परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को स्मरण किया। कहा, यहोवा मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। और इस रीति से परमेश्वर ने क्या किया? उन सारे योद्धाओं के मन को बदल दिया, और वो सब यहोशापात का पीछा ना करने के बजाय वो किसको मारने में लग गए? आहाब के राजा को मारने में लग गए। और आहाब तो वस्त्र भी बदला हुआ है, लोग उसे पहचान भी नहीं रहे। लेकिन देखिए, अगर आप गलत हैं, अगर आप परमेश्वर के विरोध में हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई जान भी नहीं पाएगा, और जो कोई असली ड्रेस में आया है लोग उसी के पीछा करेंगे और मैं बच जाऊंगा, मैं युद्ध जीत जाऊंगा, तो ये बहुत गलत है। आप शत्रुओं पर जय नहीं पा सकते। दिखाइएगा उस पोस्टर को, हम फिर से पढ़कर आगे बढ़ेंगे। और वहां पर ऐसा लिखा है कि हम गलत व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ मिलकर या जुड़कर शत्रुओं पर जय नहीं पा सकते। अब यहां हम देखिए, हम खुद ही गलत हैं, हम खुद गलत हैं। हम यहोशापात के साथ में लेकर युद्ध जीतना चाहते हैं, लेकिन हम खुद गलत हैं, हमारी अगुवाई मिस है, हम खुद गलत निर्णय में जा रहे हैं, तो हम कैसे युद्ध जीत पाएंगे? ये दोनों तरफ है। अगर आप खुद गलत हो और एक अच्छे व्यक्ति को अपने साथ में लेकर युद्ध करना चाह रहे हो, तब भी आप युद्ध हारोगे। और यदि आप किसी गलत व्यक्ति, आप स्वयं सही हो, फिर आप सही हो लेकिन आप एक गलत चीजों को संग में लेकर युद्ध कर रहे हैं, तब भी आप युद्ध हारते हैं। प्रिय भाई बहनों, मतलब समझिए, आप अपनी आत्मिक जिंदगी में आपको ये बात ध्यान से देखना है कि अगर हम आत्मिक जिंदगी में एक
हर वस्तु से, हर गलत चीज़ों से फाइट करते हैं, लड़ते हैं। जैसे बीमारी आया तो बीमारी हमारे शरीर में फाइट करती है, हमारे शरीर के अंदर की सेल्स फाइट करते हैं। या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं आत्मिक जीवन में, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई न कोई हमें चीज़ रोक रही है। दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां आपको रोक रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो आपसे लड़ रही हैं। आप कैसे जीतोगे? आपने अपनी ज़िंदगी में गलत चीज़ों को शामिल किया, या आप गलत हो गए हो और अब ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर रहे हो। आपकी अगुवाई में गलत सही व्यक्ति भी फंस जाएगा। लेकिन आपको एक बात की ध्यान देने की ज़रूरत है, आप यदि सही हैं, आप परमेश्वर के साथ सही जीवन जी रहे हैं और आप गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते हैं, उस दशा में आप अपने युद्ध में जय प्राप्त करते हैं। लेकिन जब उस दशा में कि आप संसार की चीज़ों को, गलत चीज़ों को, गलत वातावरण को, गलत कंडीशन को, गलत परिस्थिति को, गलत स्थिति को आप अपने ज़िंदगी में लेकर के पाप और गुनाह की चीज़ों को, तमाम ऐसी चीज़ों को जिसे परमेश्वर नहीं चाहते, आप उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर के युद्ध जीतना चाहते हो, तो आप कभी भी युद्ध नहीं जीत पाओगे। आप फेल हो जाओगे, आप असफल हो जाओगे, आप निराश हो जाओगे, या इज़राइल के राजा अहाब की तरह आपकी ज़िंदगी में मृत्यु आ सकता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहोशापात साथ तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर वहाँ पर गुस्सा हुआ था यहोशापात के ऊपर कि तू ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों शामिल हो रहा है जिसने पूरी ज़िंदगी मेरा विरोध किया, जिसने गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया, जिसने पाप और व्यभिचार को बढ़ावा दिया, जिसने अपनी ज़िंदगी को पवित्रता में नहीं सौंपा, जिसने मेरे नाम को अपने जीवन में नहीं इस्तेमाल किया, या मेरे नाम को अपने जीवन में नहीं स्मरण किया, उसका साथ क्यों देने तू जा रहा है यहोशापात? और यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे तो दूसरा इतिहास अध्याय 19 में परमेश्वर यहोशापात को डांटता भी है। क्या करता है? यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया, बच गया वो। दूसरा पद में लिखा है, तब हनानी नामक दर्शी, एक भविष्यवक्ता, दर्शन देखने वाला पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? अगर आप शैतान से ही प्रेम रखो, अगर आप मृत्यु से प्रेम रखो, शैतान से प्रेम रखो, तो ये आपके लिए बहुत गलत है। इसके कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है यहोशापात, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है, और इस कारण से तू गलत स्थान पर गलत व्यक्ति के साथ जाने के बावजूद भी बचा। आप भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान से देखिए। कोई भी व्यक्ति जब आपको किसी काम के लिए आमंत्रित करता है, कोई भी भाई बहन आपको अपने पास बुलाता है कि भाई ये काम करना है, बहन ये काम करना है, तो आपको ये बात देखनी चाहिए कि वो व्यक्ति हमें कौन से काम के लिए बुला रहा है, या वो बहन हमें किस काम के लिए बुला रही है, या हम उसके कौन से ऐसे काम में साझी होने जा रहे हैं, हिस्सा बनने जा रहे हैं। कहीं हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित तो नहीं करेगा, कहीं हमारे आत्मिक जीवन के ताकत को कमज़ोर तो नहीं करेगा, कहीं हमारे प्रार्थना रूपी जीवन को कमज़ोर तो नहीं करेगा, कहीं हमारे आत्मिक जीवन में वह एक धोखा तो नहीं आएगा। अगर ये बात आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं और तब कोई काम आप करते हैं, तो उस दशा में परमेश्वर आपकी सहायता करता है और आपके बल को बढ़ाता है। लेकिन जब आप अंधे बन जाते हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, आपके कोई भी खास लोग हैं, वो ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं जिससे आपका जाना भी उचित वहाँ नहीं है। काम करना तो दूर बात, आपको वहाँ जाना भी उचित नहीं है। उनके कार्यों के, उनके निष्फल कामों में भागी बनना भी नहीं है वहाँ का। आप अपने आप को सतर्क करने के बजाय, आप अपने आप को उनसे दूरी बनाने के बजाय,
आप यहोशापात की तरह उनके कामों में साझी हो जाते हैं कि यह मेरे मित्र हैं, ये मेरे नाते रिश्तेदार हैं, ये मेरे खास हैं, और आप अपने आप को रोक नहीं पाते और आप अपने आप को लेकर चले जाते हैं, तो उस दशा में यह दृष्टांत है कि आप यहोशापात की तरह शैतान का वार, दुष्ट का वार, अंधकार की शक्ति की योजनाएं आपकी जिंदगी में आपका पीछा कर सकती हैं। बातों को समझ रहे हैं? आपका पीछा कर सकती हैं क्योंकि आपने गलत चीजों का पीछा किया, तो आपके लिए सही चीज कभी आपके पीछे नहीं होगी। यहोशापात ने गलत चीजों का पीछा किया, गलत व्यक्तियों के कामों में हिस्सा बने। यहोशापात गलत व्यक्ति के कामों को हाँ कहा, गलत व्यक्ति के व्यवहारों को हाँ कहा, उसकी योजनाओं का हिस्सा बन गया यहोशापात, और यह कारण रहा कि वह मुश्किल में फंसा। उसके प्राण जा सकते थे, वो नाश हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर यहोशापात की विश्वास योग्यता, ऐन मौके पर यहोशापात का प्यार, प्रेम, समर्पण परमेश्वर ने देख लिया और उसे बचा लिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।